नमस्कार। बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी साधना के बारे में बताने वाला हूँ। साधना नहीं बोल सकते इसको। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि उनके साथ देवी देवता चलते हैं, उनको बहुत सारे अनुभव हो रहे हैं, वो सो रहे हैं तो कुछ ऐसे आवाज़ें सुनाई देते हैं। तो सच में वो क्या भूत प्रेत का है या फिर कोई शक्ति का है क्या, या देवी देवता का है, तो वो समझ नहीं पाते हैं। तो अगर आप देखो देवी देवता का है तो डरावना नहीं होगा। पहला तो ये चीज़ से आप समझ लो कि वो नेगेटिव एनर्जी का है या फिर देवी देवता का है। ठीक है, अगर वो अच्छा संकेत दे रहे हैं, कोई आपको ऐसा कोई संकेत है जिससे आपको हेल्प हो रहे हैं, जैसे आप निकलने वाले हो, आपके दिमाग में कुछ ऐसा थॉट आया कि ये कुछ होने वाला है और उस हिसाब से आपने प्रिकॉशन लेके गए तो और वो चीज़ आप रुक गए, मतलब अगर नहीं ले जाते तो फिर आपका बहुत बड़ा दुर्घटना घटता। तो उस हिसाब से आप समझ लीजिए कि आपको हेल्प करना चाहता है, तो वो पॉजिटिव शक्ति है। तो इन सब का पता कैसे लगाएं, बहुत सारे लोगों को ये सवाल है। ठीक है, किसी किसी को देवी का साया रहती है। अब बचपन में क्या होता है, कोई लोग जो जब जन्म से ही देवी का साया से प्राप्त होते हैं, कोई लोग बाद में साधनाएं करते हैं, अधूरा साधना रहता है तो उसमें देवी का साया उनका प्राप्त रहता है। पूर्ण सिद्धि नहीं मिलती है लेकिन उनका आशीर्वाद रहता है, तो उनकी शक्ति भी साथ चलती है। तो जब भी कोई भी इंसान के साथ कोई भी शक्ति साथ चलती है तो वो किसकी शक्ति है वो कैसे जाने, ये सबसे बड़ा सवाल है आज के युग में, तंत्र में भी। ये सिर्फ और सिर्फ देखो, ये सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये आज जिन लोगों को शक्ति दिखाई भी नहीं देती उनके लिए तो है ही नहीं। बहुत सारे लोगों का ये अनुभव होता है और इसीलिए मैं बता रहा हूँ कैसे इस चीज़ को निकालना है। देखिए, अगर तो कोई भी देवी देवता का अगर आपके पास साया है, ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें दिख सकती है पहले बता दूँ मैं। आप जब भी सोओगे तो आपको एक दिव्य रोशनी, ये सब चीज़ें दिखाई देगा। हर टाइम में आपके आसपास कोई ना कोई सुगंधित कुछ ना कुछ आ रहा हो आपके नाक में, तो ऐसा दिखाई देगा। फिर आपका कोई भी काम हो मतलब रुकेगा नहीं, ऑटोमेटिक होने लगेगा। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कोई आपके साथ चल रहा है, एक सुगंध हमेशा ही आपके साथ विराजमान रहेगा। कोई भी काम आप सोच रहे हो ये हो जाए और वो हो जाएगा। तो ऐसा केस में आपको ये समझना है कोई भी पॉजिटिव शक्ति देवी देवता हो वो आपके साथ चल रही है। ठीक है, आप जब आपके साथ वो चल रही है, आप पता नहीं कर लगाते कि कौन सी शक्ति है, कौन सी देवी देवता है, तो आप उनका पूजा नहीं कर पाओगे, तब तक आप उनसे पूर्ण तरीके से नहीं जुड़ सकते। तो ये पता करने के लिए दिन चुनिएगा, शनिवार मंगलवार या फिर पूर्णिमा का दिन सबसे बेस्ट रहेगा। इसमें जो घट होता है ना, तांबे का घट भी चलेगा, वो एक ले लीजिए। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, गंगा जल, उसको पहले धो लीजिएगा, धो के फिर गंगा जल रखना है उसमें। और उसमें जो है रोली आती है वो आपको देना है। थोड़ा सा हल्दी उसमें ऐड करना है, थोड़ा सा, दोनों ही थोड़ा थोड़ा। और एक सिक्का, 1 रुपये का 2 रुपये का जो भी हो, सिक्का एक वहाँ पे डालना है। ठीक है, डाल के ये चीज़ आपको करना है शनिवार के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन। ठीक है, और ये आपको डालने के बाद आपको जब आप रात को सोने वाले हो, ज़्यादातर आज लोग तो बेड में सोते हैं, नीचे अगर सोते तो नीचे अपने सर के सामने रखना है। और अगर बेड पे सो रहे तो उसके साइड में कहीं पे रख देना है, ज़्यादा दूर मत रखिएगा, साइड में टेबल रख के वहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, और सोने से पहले क्या कहना क्या है बता रहा हूँ आपको। अपना नाम बोलना है, ठीक है, गोत्र बोलना है, माता पिता का नाम बोलना है। ठीक है, बोल के बोलना है, हे शक्ति, दिव्य शक्ति, अगर आप मेरे आसपास से और मुझे सुन सकते हैं तो कृपया सपने में मुझे दर्शन दीजिए और मैं कैसे आपका सहायता कर सकता हूँ या फिर कैसे आपसे बात कर सकता हूँ वो मुझे रास्ता दिखाइए। ठीक है, तो ये चीज़ बोल के, ठीक है, और जो घट का चीज़ है, घट का पानी वगैरह है साथ में, तो वो साथ में रख के आप जब सो जाओगे, या ऐसा आप 2 से 3 दिन करो। शुरुआत करो शनि मंगलवार या पूर्णिमा के दिन से, लेकिन 3 दिन करो आप। 3 दिन के अंदर आपको सपना आ जाएगा। ज़्यादातर ये ब्रह्म मुहूर्त में सपना आता है कि कौन सी शक्ति है, आपका उनका छवि दिख जाएगा। ठीक है, और आपको डायरेक्शन भी दे दी जाएगी कैसे उन तक आप पूर्ण तरीके से पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रयोग में बताया, ये प्रयोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ऐसे इसको हल्के में मत लीजिए। छोटा मोटा तरीका है लेकिन बहुत कुछ किया है ये प्रयोग के द्वारा। ठीक है, तो ये ऐसा करना है। और एक तरीका बता रहा हूँ आपको, वो भी इजी प्रयोग है, इसके द्वारा ही है, और पूजा में हम लोग बार बार उसको इस्तेमाल करते हैं। जो अगरबत्ती होता है ना, धूप बत्ती, वो लेना है। ठीक है, घी का एक दिया लेना है। ठीक है, और ऐसे घट में पानी लेना है, और कोई भी बतासा से या फिर मिठाई वगैरह भोग देना है। ठीक है, ये लेके बाहर
आपका घर के बाहर जो खाली जगह है ना, उठान होता है, कहीं पे किसी का तुलसी का तला होता है, वहाँ पे इस चीज़ों का देना है। पूर्णिमा शनिवार या फिर मंगलवार के दिन रात को 11 बजे ये देना है। देने के बाद हाथ जोड़ करके, ठीक है, अपना नाम, गोत्र, माता पिता का नाम, ठीक है, ये सब बोलने के बाद अपना मनोकामना, इच्छा ये बोलना है कि ये शक्ति अगर आप मेरे साथ है तो मुझे रास्ता दिखाइए और मुझे दर्शन दीजिए, ताकि मैं आपसे और अच्छी तरीके से जुड़ सकूं और आपका सेवा कर सकूं। करने के बाद ये सोने से पहले करना है, ठीक है, जाके सोने से पहले जाके करके, ठीक है, फिर वहाँ से आके सो जाना है, ठीक है। और वो घट का पानी जो है वो भी रख के आना है वहाँ पे। ऐसा 3 दिन करना है। 3 दिन के अंदर अंदर आपको ये चीज़ आभास हो जाएगी कि कौन सी शक्ति है। किसी को माता की शक्ति है तो माता दुर्गा की छवि दिखेगी, किसी को अगर शिव जी का आशीर्वाद है तो शिव जी की छवि दिखेगी, किसी को नारायण जी की छवि दिख सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। तो किसी को हनुमान जी हनुमान जी की अगर आशीर्वाद है तो उनको पूरा साक्षात्कार होगा, हाँ, सपनों में। तो इतना पावरफुल चीज़ तरीका है ये। और ये होने के बाद सोचो आपने महादेव या फिर हनुमान जी का आपने देखा, तो हनुमान मंदिर जाना है शनिवार के दिन या फिर नॉर्मल दिन में, ठीक है। लड्डू चढ़ा के हनुमान जी का पूजा करना है और उनसे ये प्रार्थना करना है कि आप मुझसे जुड़े हैं, मैं समझ गया हूँ, आगे मैं कैसे आपकी साधनाएं करूँ उसका आज्ञा मुझे दीजिए। और धीरे धीरे आप जैसे जैसे बोलेंगे ना, रात को सपने में आप उसका जवाब धीरे धीरे मिल जाएगा आपको, और वही देंगे, ठीक है। कैसे उनका साधना करना है, कैसे आगे उनसे बात कर सकते हैं आप, तो ये सब चीज़ें उनसे ही आप फिर सपनों के द्वारा कांटेक्ट कर करके फिर एक टाइम के बाद सपनों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप आंखें बंद करके ही एक तरीके से आपको ध्वनि से बात होगी, लेकिन उस लेवल तक पहुँचने के लिए शुरुआत करना है धीरे धीरे, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जो भी शक्ति पहले से आपसे कनेक्ट है तो वो जल्दी सिद्ध हो जाती है, इसीलिए उसमें मैं ध्यान देने के लिए आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जिसको भी ऐसे आभास होते हैं उन सबको ऐसे ही सिद्ध करना है शक्तियों को, और बहुत आसान होता है इस केस में, क्योंकि नॉर्मली हम लोग साधनाएं करने जाएंगे तो उसमें फिर थोड़ा थोड़ा आभास होगा, फिर होगा नहीं होगा, अगर गलती हुई तो नहीं होगी, तो इसमें सिद्ध करने में पूरा सालों लग जाएंगे। लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूँ, जो आपसे जुड़ा हुआ है, बस उनको सिद्ध करना है, तो बहुत ही आसान है, ठीक है, और बहुत जल्दी सिद्धि मिलती है और इनसे बहुत सारा आपको सीख सकते हैं, क्योंकि दैवीय शक्ति है, ठीक है। और इससे आपका व्यक्तित्व जो है वो बहुत आकर्षणीय बन जाती है, आगे की साधना में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। ऐसा भी होता है कि इंसानों को साधना करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसका लाइफस्टाइल जो है बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से करिए, ठीक है। तो यही है, अगर किसी के साथ देवी देवता चलती है तो उनको कैसे पहचानें और उनसे कैसे सिद्ध करके पूर्ण तरीके से उनको कैसे सिद्ध करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। जय माता।